नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदेश योगी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल साइंस मैनिक। जैसा कि आप जानते हैं, मैं समय समय पर आपके समक्ष वाइल्ड एनिमल्स लेकर आता रहता हूं और उनके बारे में जानकारी देता हूं। अभी अभी मुझे सूचना मिली कि पास के एक गांव में एक सर्प परेशान कर रहा है। आओ देखते हैं कौन सा सांप है। दोस्तों, सांप अक्सर झाड़ियों में छिपे रहते हैं क्योंकि ओपन खेत में ये आसानी से देखे जा सकते हैं। इसलिए ये खुद के लिए ऐसी जगह तलाशते हैं जहाँ आसानी से छिपा जा सके। अभी मैं खोज रहा हूँ, लेकिन कई बार खतरा बना रहता है क्योंकि जब तक सांप की पहचान नहीं हो जाती तब तक पता नहीं चलता कि जहरीला है या नहीं। दोस्तों, अक्सर इस मौसम में सांप बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, कैसे घास फूस में छिपा हुआ है। आपको बता दें कि ये सांप कॉमन वुल्फ स्नेक है। दोस्तों, ये एक नॉन पॉइजनस स्नेक है। इसका वैज्ञानिक नाम लाइकोडोन ऑरिकस होता है, जिसे आमतौर पर भारतीय भेड़िया सांप या कोड़िया सांप के रूप में भी जाना जाता है। इसको वुल्फ स्नेक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये काफ़ी डरावना चेहरा बना लेता है। ये सांप दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। साथियों, आपको बता दें, कई बार ये सांप करैत के जैसा दिखता है और उसी तरह के मूवमेंट करता है। ऐसा करके ये करैत की मिमिक्री करता है और लोगों को साथ ही साथ दूसरे जीवों को भ्रमित कर देता है। लेकिन इसमें लोरियल सील्ड पाया जाता है जो कि करैत में नहीं मिलता। इसी की हेल्प से इसको क्रैच से अलग करके पहचान की जाती है। लाइकोडोन ओलिसस पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर से हिमालय, असम और महाराष्ट्र क्षेत्र होते हैं। साथ ही साथ ये बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। साथियों, आपको बता दें, कई बार इस सांप को फिलीपींस, सेशेल्स, मालदीव और मॉरिशस तथा चीन में भी देखा गया है। भारत और सीलोन के सबसे आम सांपों में से इस सांप को एक माना जाता है, लेकिन भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्सों के तटों पर स्कार्पर बन जाता है। यह फिलीपींस के कुछ ही द्वीपों पर मिलता है। आपको बता दें कि ये सांप निशाचर होता है और दिन के समय निष्क्रिय रहता है, लेकिन कई बार ये भोजन की तलाश में दिन में भी निकल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कितनी तेजी से गति कर रहा है और डराने की कोशिश भी। खुद की रक्षा के लिए ये एक तरह का ड्रामा करते हैं। ये इनकी आदत है। खुद का बचाव करने के लिए इस सांप को जाना जाता है। अपना शिकार करने के लिए और शिकारियों द्वारा पीछा किए जाने से बचने के लिए ये किसी भी हद तक चला जाता है। लाइकोडोन ओलिसस आमतौर पर छिपकली और मेंढक पर फीड करता है। आमतौर पर इनका शरीर पतला और सिलेंड्रिकल होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसकी लंबाई लगभग 4 फीट के आसपास है। ये आकार में ज़्यादा बड़े और लंबे नहीं होते। कई बार इनकी लंबाई 6 फीट तक भी हो सकती है। इनकी बॉडी का कलर अलग अलग होता है। कई बार ये जिस परिवेश के लैंड में रहते हैं वैसा ही कलर एडॉप्ट कर लेते हैं। आमतौर पर ये मटमैले और लाल भूरे रंग के होते हैं। साथ ही साथ इनकी बॉडी पर धब्बे भी पाए जाते हैं। ओवरऑल बॉडी को देखा जाए तो इनकी बॉडी उतनी चिकनी नहीं होती जितनी कि करैत की। कई बार इनकी गर्दन के चारों ओर वाइट रंग के घेरे पाए जाते हैं, लेकिन उसका पैटर्न एक भौगोलिक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग भी हो सकता है। कई बार ये सांप एल्बिनो कलर के भी हो सकते हैं। इनका थूथन या स्नाउट डक बिल शेप्ड का होता है,
जो नरम या रेतीले मैदान में खुदाई के लिए काफी उपयोगी होता है। आपको बता दूं कि इन सांपों में फ्रंट टीथ काफी बड़ा होता है, लेकिन ये विष को इंजेक्ट करने के लिए काम में नहीं लिया जाता। हालांकि भेड़िया सांप विषैला नहीं होता, लेकिन जब उसे उठाया या पकड़ा जाता है तो वो काफ़ी घबरा जाता है और कई बार काट लेता है। जैसा कि आप देख भी चुके हैं कि कई बार इसने मुझे काटने की नाकाम कोशिश की है। देखिए साथियों, ये थोड़ा खतरा महसूस कर रहा है, इसलिए इसने अभी अभी मुझ पर हमला किया है। आपको बता दें कि जब ये खतरा महसूस करते हैं तो अपनी पूंछ को कई तरह से अलग अलग दिशाओं में मूवमेंट करते हैं। आमतौर पर ये मिट्टी में बिल खोदकर उनमें रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये खुले मैदान, चट्टानों या कम वनस्पति वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। वैसे तो ये एक रात्रिचर प्राणी होता है और रात के दौरान ही सबसे ज़्यादा एक्टिव मिलता है, लेकिन दिन के समय भी बहुत बार इसको देखा जाता है। आपको बता दें, आसानी से उचित हैंडलिंग के साथ इसको वश में किया जा सकता है। लाइकोडोन मुख्य रूप से छोटी छिपकली जैसे कि जैकोज पर फीड करता है, इसलिए कई बार ये मनुष्य के आसपास और घरों में शिकार की प्रचुरता के कारण मनुष्यों के रिहायशी इलाकों में भी आ जाता है। कई बार जब ज्यादा भूखा होता है तो ये छोटे मेंढकों को भी खा जाता है। IUCN ने इस सांप को लीस्ट कंसर्न की लिस्ट में रखा है। हालांकि जंगलों का लगातार विनाश, कृषि और आवासीय क्षेत्रों के बढ़ने के कारण हमेशा ही जंगली जीवों पर खतरा बना रहता है। साथियों, मैं इसका मुंह पकड़ता हूं ताकि इसको नजदीक से देखा और समझा जा सके। आपको चेतावनी दी जाती है कि कभी भी किसी भी सांप को हाथ में पकड़ने की गलती बिल्कुल ना करें, चाहे वो पॉइजनस हो चाहे नॉन पॉइजनस, क्योंकि सांप का काटना हमेशा ही खतरनाक साबित हो सकता है। आप इसका हेड देख सकते हैं जिस पर क्लियर इसकी आंखों को देखा जा सकता है, जो बिल्कुल ब्लैक रंग की हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सांपों में विजन ज़्यादा साफ नहीं होता, इसलिए ये बार बार अपनी जीभ निकालकर आसपास के माहौल को समझते हैं। फिलहाल ये सांप बिल्कुल शांत है, क्योंकि इसको मालूम है कि इसको किसी इंसान ने पकड़ा हुआ है। आप इसके बॉडी पर मटमैले रंग और स्केल्स को आसानी से देख पा रहे हैं। इनमें वास्तविक फैंग्स पाया जाता है, जो मुंह के पास होता है और काफ़ी नुकीला भी, जिसकी हेल्प से अपने शिकार में विष को इंजेक्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी बॉडी पर सफ़ेद रंग के चकत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, सांप कैसा भी हो, लेकिन इस तरह हाथ में सांप को लेना घातक हो सकता है। आप ऐसी गलती कभी ना करें। जिस तरह से ये सांप कुंडली मारकर बैठा है, देखिए किस तरह से ये अपने हेड को अपनी बॉडी में छिपाने की कोशिश कर रहा है। आप आसानी से देख सकते हैं किस तरह ये कुंडली मारकर पड़ा रहता है। ये इसकी प्रोटेक्टिव अवस्था है। आप इसको डीप ब्रीथ करते हुए भी देख सकते हैं। आमतौर पर यह सांप इसी तरह से कुंडली मारकर पड़े रहते हैं। चलिए साथियों, अब इस प्रकृति के नायाब जीव को वापस इसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें और अपने साथियों के साथ वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।